नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, आपदा की घड़ी में भारत मजबूती से तुर्की के लोगों के साथ खड़ा। ऑपरेशन दोस्तों के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाने का प्रयास जारी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी के बाद कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, सभी को मिला चुनाव चिन्ह। रांची में 15 लाख के इनामी नक्सली कमांडर ने किया आत्मसमर्पण। ऑपरेशन नई दिशा से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटा। और पोप के राजदूत लियोपोल्डो गिरेली आज खूंटी के दौरे पर आएंगे, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूकंप से उपजी आपदा की इस घड़ी में भारत मजबूती से तुर्की के लोगों के साथ खड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑपरेशन दोस्तों के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाने का प्रयास करता रहेगा। तुर्की में भारतीय दल की भूमिका के बारे में विदेश मंत्रालय के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय दल ऑपरेशन दोस्तों के तहत दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय दल अधिकतम लोगों की जान और संपत्ति बचाने के हर संभव प्रयास करेंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव नामांकन को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब इस चुनाव में 18 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने बताया कि कांग्रेस और राजसू को छोड़कर सभी 16 उम्मीदवारों ने निर्दलीय ही पर्चा भरा है। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इधर मतदान के 48 घंटे पूर्व और मतगणना के दिन संपूर्ण रामगढ़ जिले में शुष्क दिवस रहेगा। इस अवधि में किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में या किसी अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त मादक लीकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ ना तो बेचा जाएगा, ना ही दिया जाएगा और ना ही वितरित किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड दौरे पर आएंगे। श्री खड़गे साहिबगंज जिले के गुमानी स्थित श्रीकुंड मैदान में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान श्री खड़गे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में कल देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। आयोग द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया। इस मामले में देवघर उपायुक्त ने याचिका दाखिल कर कहा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें पद से हटाने का आदेश राज्य के मुख्य सचिव को भेजा है, जबकि किसी भी अधिकारी के पदस्थापन और तबादले का अधिकार राज्य सरकार के पास है। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट के आसपास बने ऊंचे भवनों को हटाने पर नागर विमानन के महानिदेशक डीजीसीए को आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने डीजीसीए को प्रतिवादी बनाते हुए आदेश जारी करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। जामताड़ा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। इसी दिशा में आगामी 16 फरवरी को नगर भवन दूलाडी में रोजगार सृजन मेला का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने कल समाहरणालय परिसर से रोजगार सृजन मेला जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ गांव-गांव जाकर योग बेरोजगार युवक युवतियों को चयन प्रक्रिया की जानकारी देकर मेला में भाग लेने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा। उपायुक्त ने कहा कि रोजगार सृजन मेला में देश भर के अलग अलग सेक्टर की कंपनियां भाग लेंगी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी के सदस्य दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह ने कल रांची में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। धनबाद के तोपचांची स्थित गेंदवाडीह का निवासी है। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन नई दिशा से प्रभावित होकर इनामी नक्सली मिथिलेश ने सरेंडर करने का मन बनाया। इस दौरान आईजी अभियान एवी होमकर, रांची रेंज के आईजी पंकज कंपोज सहित राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। ये नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है, खासकर झुमरा पहाड़ पर बने सीआरपीएफ कैंप पर हमला और खास महल के सीआईएसएफ बैरक पर हमला कर हथियार लूट की घटना में सुर्खियों में मिथिलेश का नाम आया था। इसके अलावा वर्ष 2003 में चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर स्थित पुलिस थाना में हमला कर करीब 2 दर्जन हथियार लूट लिए थे। मिथिलेश पर झारखंड के विभिन्न जिलों में 104 मामले दर्ज हैं। चतरा में एसपी राकेश रंजन की अध्यक्षता में कल झारखंड बिहार के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में नक्सल और अपराध पर अंकुश लगाने की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही अंतर्राज्यीय नक्सली और अपराधियों की धरपकड़ में एक दूसरे का सहयोग तथा नशीले पदार्थों, नशीली दवाइयों पर समन्वय के साथ कार्य करने पर सहमति बनी। भारत में पोप के राजदूत लियोपोल्डो गिरेली आज खूंटी के दौरे पर आएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को राजदूत की सुरक्षा और आवासन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कल पोप के राजदूत खूंटी के संत मिखाइल कैथेड्रल कैंपस में धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। इसके अलावा आरसी चर्च बिजना और आरसी चर्च रोडमा के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। महाशिवरात्रि के सफल आयोजन को लेकर देवघर जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने समाहरणालय सभागार में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों समेत पुरोहित समाज के साथ बैठक की। इसमें श्रद्धालुओं की सुविधा, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि इस बार शिवरात्रि से एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र दर्शनम कूपन की व्यवस्था होगी। शीघ्र दर्शनम कूपन के लिए नाथबाड़ी में काउंटर बनाया जाएगा। साथ ही शीघ्र दर्शनम कूपन 500 रुपए में उपलब्ध होगा। सबसे अहम निर्णय लिया गया कि पुराने रूट से ही शिव बारात निकलेगी। पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में और सबसे कम 6.6 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया। 5वें खेलो इंडिया युवा खेल आज भोपाल में अपर लेक में रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न होगा। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। 15 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली दुर्योधन का सरेंडर। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, संसद में उठा पहाड़ी मंदिर के संरक्षण का मुद्दा। सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में उठाया मामला। भारत सरकार से की संरक्षण और संवर्धन की मांग। दैनिक भास्कर ने लिखा है, हाईकोर्ट ने कहा रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर लगाएं रोक, जरूरत पड़े तो केस दर्ज करें। साहिबगंज में आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेंगे खड़गे शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पूजा सिंघल को मिली 2 माह की अंतरिम जमानत। रामगढ़ उपचुनाव में चुनावी मैदान में 18 उम्मीदवार। इस खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। SSV हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, आपदा की घड़ी में भारत मजबूती से तुर्की के लोगों के साथ खड़ा। ऑपरेशन 200 के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाने का प्रयास जारी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी के बाद कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, सभी को मिला चुनाव चिन्ह। रांची में 15 लाख के इनामी नक्सली कमांडर ने किया आत्मसमर्पण। ऑपरेशन नई दिशा से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटा। और पोप के राजदूत लियोपोल्डो गिरेली आज खूंटी के दौरे पर आएंगे, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।